नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। सियासत का दस्तूर भी कितना अलग होता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। जाहिर है अब यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया करीब करीब आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बात करें राजस्थान की तो अब राजस्थान में भी किसी न किसी मायने में चुनाव की दस्तक दी जा चुकी है। अब देखिए 3 दिन पहले सूबे की राजधानी में हिंदुस्तान के तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे थे मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए। मुद्दा था महंगाई का। अब कुछ नहीं, महंगाई से परेशान होकर मोदी सरकार पर निशाने साधे तो कोई महंगाई भूलकर दूसरे मुद्दे पर आ गया। खैर जो भी हो, लेकिन अगर ये कहा जाए कि महंगाई तो बहाना था, आला कमान को बुलाना था, तो शायद गलत भी नहीं होगा। खैर कुल मिलाकर कहानी ये है कि राजस्थान में अब चुनाव की दस्तक भी हो चुकी है। अब देखिए सूबे की गहलोत सरकार ने अपनी कामयाबी के 3 साल पूरे कर लिए, बस 1 दिन का वक्त बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वक्त वाकई कामयाबी के 3 साल गुजरे हैं? अब यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि झगड़े और आपसी तकरार तो हर घर में होती हैं, फिर चाहे वो सियासी ठिकाना ही क्यों न हो। और अब गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार को पब्लिक भी याद आ गई है। प्रदेश के मंत्रियों को टारगेट और ठिकाने दे दिए गए हैं और वो अपने अपने इलाके में पहुंचकर वहां की जनता के दुख दर्द जान ले और उनकी समस्याओं का खात्मा करे। दरअसल करीब 21 महीने बाद अब एक बार फिर पीसीसी में भी मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो भी वहां पहुंचकर पब्लिक की समस्याओं को सुने। अब पीसीसी में सुनवाई की कहानी कैसे शुरू हुई, जरा आप वो भी जान लीजिए। दरअसल पीसीसी की कमान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कंधों पर थी, तो पायलट ने ही पीसीसी में मंत्रियों की कुर्सियां लगवाई थी और पब्लिक के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया था। करीब 3-4 महीने तो कार्यक्रम चला, लेकिन फिर अचानक कोरोना की दस्तक और उसके बाद सियासी खींचतान और गहलोत पायलट के बीच शुरू हुई शीत युद्ध और भागम भाग वाले खेल की वजह से जन सुनवाई वहीं ठहर गई। अब करीब 3 साल बाद यानी गहलोत सरकार को 3 साल पूरे होने पर एक बार फिर यहाँ पर पायलट फार्मूला अपनाया गया है और पीसीसी में फिर से जनता के लिए दरबार लगाने की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल यहाँ पर 2 तरह से पब्लिक की समस्याएं सुनी जा रही है। एक तरफ पीसीसी में जनता दरबार, तो दूसरी ओर प्रभारी मंत्रियों की ओर से उनके लिए नियत किए गए जिले। तो कहानी ये है कि बस किसी भी तरह से जनता को हाथ के तले लाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत की अंदरूनी खींचतान में पब्लिक हाथ का साथ छोड़ दे। लेकिन भुलाया तो इन तस्वीरों को भी नहीं जा सकता। 3 दिन पुरानी इन तस्वीरों ने कमल वाले को और साथ ही आला कमान को ये भी दिखा दिया, चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी जादूगर का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि जादू तो अब ये साहब भी सीख चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि किसके पिटारे में क्या है, इसका खुलासा भी आने वाले वक्त में ही हो जाएगा। नमस्कार।